प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 9th ए रिसर्च मेथोडोलॉजी की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा तथ्य संकलन की प्रविधियाँ, जिसमें हम अनुसूची एवं साक्षात्कार की चर्चा करेंगे। तथ्यों के संकलन के संबंध में हम अवलोकन और प्रश्नावलियों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम अनुसूचियों शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तथ्य सामग्री को संकलित करने की एक प्रविधि है अनुसूचियों का प्रयोग। अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची है जो अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन विषय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घर घर जाकर प्रश्नों के उत्तर अनुसूचियों द्वारा प्राप्त करता है। गुडे तथा हाट के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। अनुसूची अन्वेषणकर्ता स्वयं द्वारा भरी जाती है। अनुसूची का मुख्य उद्देश्य प्रामाणिक अध्ययन है। इसके लिए अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप में व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। इसका उद्देश्य विषय से संबंधित प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर प्राप्त करना है। यह प्रविधि संख्यात्मक सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्र करने में अधिक उपयोगी है। अनुसूचियों के कई प्रकार हैं, जैसे अवलोकन अनुसूची में अवलोकनकर्ता स्वयं अनुसूची को निरीक्षण के समय अपने पास रखता है और तथ्यों को उसमें भर देता है। मूल्यांकन अनुसूची में उत्तरदाताओं की विषय से संबंधित प्रवृत्ति, पसंदगी और मत जानने में प्रयोग की जाती है। साक्षात्कार अनुसूची में क्रमबद्ध रूप में साक्षात्कार लेने के लिए इसे काम में लाया जाता है। प्रलेखीय अनुसूची तब काम में लाई जाती है जब लिखित प्रलेखों जैसे डायरियों, पत्रों, आत्मकथाओं आदि से सूचना को एकत्र करना हो। अनुसूची द्वारा सामग्री प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक स्तरों से गुजरना पड़ता है, जैसे उत्तरदाताओं का चुनाव, जिनके साक्षात्कार द्वारा अनुसूची को भरा जाना है। अनुसूची का पूर्व परीक्षण, ताकि कमियों को दूर किया जा सके।
कार्यकर्ताओं का चुनाव किया जाता है। उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए सूचना संकलन करवाना, अनुसूचियों की जांच ताकि पता लग सके कि कोई सूचना छूट तो नहीं गई है, अनुसूचियों का संपादन करना इत्यादि। अनुसूची के कई गुण या लाभ हैं, जैसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं ठोस होती हैं। अनुसंधानकर्ता अनुसूची को भरकर अधिकतम सूचनाएं प्राप्त करता है। प्रश्नों को क्रमबद्ध और श्रेणियों में विभाजित करने से सारणीयन अर्थात टेबुलेशन का कार्य आसान हो जाता है। अवलोकन अधिक गहन एवं प्रामाणिक बनता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अनुसूची हमारे मार्गदर्शन एवं वैश्विक सूचना प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। इसके आधार पर अनुसंधान के क्षेत्र निश्चित किए जा सकते हैं। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे अनुसूची का प्रयोग छोटे क्षेत्र में किया जा सकता है। ऐसे सामान्य प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जा सकता जिनको प्रत्येक व्यक्ति समझकर उत्तर दे सके। यही नहीं, अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाओं को एकत्र करने में काफ़ी समय और धन का व्यय होता है। प्यारे बच्चों, अब हम तथ्य संकलन की एक अन्य प्रविधि साक्षात्कार की चर्चा करेंगे। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक प्रमुख प्रविधि है। व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, भावनाओं और आंतरिक विचारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी पद्धति है। इसमें अध्ययनकर्ता और सूचनादाता एक दूसरे के आमने सामने संबंध स्थापित कर वार्तालाप करके अभिष्ट सामग्री प्राप्त करता है। सीए मॉजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। गुडे तथा हार्ट ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। पामर ने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। साक्षात्कार की प्रविधि की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे
दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वार्तालाप या निकट संपर्क इसमें स्थापित होता है। इस पद्धति में साक्षात्कारकर्ता व साक्षात्कारदाता में आमने सामने के प्राथमिक संबंध स्थापित होते हैं। आपसी विचारों के आदान प्रदान का अच्छा साधन है। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। यह सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। साक्षात्कार को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी गंभीर घटना या समस्या के कारणों का पता लगाता है। फिर वह उस समस्या के हल के लिए साक्षात्कार संचालित करता है। इसी तरह औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता के पास पूर्व निर्मित प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर वह सूचनादाता से प्राप्त करता है। यह औपचारिक साक्षात्कार है। अनौपचारिक साक्षात्कार में स्वतंत्रता रहती है। इसी तरह सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इस दृष्टि से एक व्यक्ति या एक से अधिक लोगों का एक ही समय साक्षात्कार किया जाता है। अध्ययन पद्धति के आधार पर भी साक्षात्कार लिए जाते हैं, जैसे अनिर्देशित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार एवं पुनरावृत्ति साक्षात्कार। साक्षात्कार का वास्तविक संचालन किस प्रकार हो, इसके कुछ चरण हैं। जैसे साक्षात्कारदाताओं से संपर्क स्थापित करना, सहयोग की याचना करना, प्रश्न पूछना, मनोभाव और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछना, धैर्य एवं सहानुभूति के साथ सुनना, साक्षात्कार का नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण करने का प्रयास करना, साक्षात्कार की समाप्ति सौम्य एवं मधुर वातावरण में हो, इस पर ध्यान देना और रिपोर्ट तैयार करना, क्योंकि समस्त निष्कर्ष रिपोर्ट पर ही निर्भर होते हैं। इस प्रकार साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करती है। उसे लोगों के साथ कुशलता, होशियारी एवं आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण गुण उसमें पक्षपातहीनता, निष्पक्षता तथा बौद्धिक ईमानदारी का है, क्योंकि
अनुसंधान की ये प्रमुख शर्तें हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, तथ्य संकलन की प्रविधियों में साक्षात्कार अहम स्थान रखता है।